एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रत्यय की क्लास। हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, कर्त प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कर्त किसके लगता है? कर्त कैसे? कर्त कैसे? क्रिया। क्रिया शब्दों के अंत में कौन सा प्रत्यय लगता है? कर्त प्रत्यय लगता है। और तद्धित प्रत्यय किसके लगता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययवाची शब्द होते हैं, उनके कौन सा प्रत्यय लगता है? उनके तद्धित प्रत्यय लगता है। हमने ये भी देखा था कल कि ए, इक, य, ई, ए, आय इन प्रत्ययों के आने पर आरंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। क्या होता है? आरंभिक स्वर में परिवर्तन होता है। कौन से स्वर आने पर? ए, इक, य, ई, ए, आय। और इन शब्दों से ए या आ का आ बन जाता है, ई या ई ए का ए बन जाता है, यानी आरंभिक स्वर के आने पर उ का ओ बन जाएगा, वी का आर बन जाएगा। और हमने कल कौन कौन से प्रत्यय पढ़े थे? ई भी पढ़ लिया और दीर्घ ई भी पढ़ लिया। ये दोनों प्रत्यय हमने कल पढ़े थे, पिछली जो क्लास हुई थी। जो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरी क्लास उस प्लेलिस्ट में दी गई है, तो आप अच्छे से उस क्लास को देख लो। आज हम देखते हैं यह तद्धित प्रत्यय। कौन सा तद्धित प्रत्यय? ये तद्धित प्रत्यय, यह प्रत्यय कर्त प्रत्यय भी होता है और तद्धित प्रत्यय भी होता है, यानी दोनों प्रत्यय में आता है। यह वाला प्रत्यय कौन सा? तद्धित भी और कर्त भी, यानी जैसे क्रियावाची शब्द भी बनते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्ययवाची शब्द भी बनते हैं, तो इन सब में आता है। यानी यह तद्धित व कर्त दोनों प्रत्यय में होता है। अब इसकी यह की हम पहचान कैसे करें? क्योंकि अनीय है उसमें भी यह लास्ट में आता है, तो अनीय और यह प्रत्यय में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम यह कर देते हैं, अनीय की जगह यह कर देते हैं और यह की जगह अनीय कर देते हैं। तो इन शब्दों में गलती हमारी नहीं हो, इस वजह से हम पूरी क्लास लेते हैं। कल अनीय वाला प्रत्यय हम लेके आएंगे, उस टॉपिक के बारे में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम यह प्रत्यय पढ़ते हैं और यह की पहचान देखते हैं। यह की पहचान क्या है? कि यह से ठीक पहले हल वर्ण हो, अर्थात स्वर रहित शब्द का ही पहला स्वर अर्थात स्वर रहित हो। यानी यह के ठीक पहले जैसे ल है तो ये ल ऐसे आएगा, जैसे क है तो कई ऐसे आएगा। ऐसे प्रत्यय आएंगे, न कि पूरा आएगा, पूरा शब्द नहीं आएगा, बल्कि हल वर्ण आएगा, यानी स्वर रहित आएगा, हलंत आएगा। शब्द का पहला स्वर आ, ई, ओ व आर हो। आ, ई, ओ व आर हो, ये क्या हो? पहला स्वर हो। और क्या हो? यह से ठीक पहले हल वर्ण हो। व्याकरण कोई भी सिद्धांतों के अंदर बंधी हुई नहीं है। इन सिद्धांतों को तो हम, इन नियमों को तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं, ताकि हम इन शब्दों पर पकड़ बना सके, इन शब्दों को देख सके, यानी हमारी गलती नहीं हो, हम अच्छे से शब्द बना सके। बल्कि अगर सच में देखा जाए तो व्याकरण के अपने कोई सिद्धांत नियम नहीं है, उस पर कोई नियम, वो नियमों के अंदर बंधी हुई नहीं है। हम याद करने के तरीके से नियम अपने आप से ही बनाते हैं। तो पूरा ऐसे नहीं कि हमने ये नियम बना लिया और ये उसमें होगा ही नहीं, कुछ अपवाद भी है। हर जगह अपवाद होते हैं, तो व्याकरण में भी कुछ अपवाद हैं जो इन नियमों से परे हैं। लेकिन ये नियम सटीक बैठते हैं। हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि 100% हमारा सही बैठता है, लेकिन इन सिद्धांतों, इन नियमों की वजह से हमारा 99% क्वेश्चन सही होता है। अब क्या है कि यदि शब्दों के अंत में तव्य, धव्य, धमनीय हो तो वहां तव्य प्रत्यय माना जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि पहला क्या देखा था हमने कि हल वर्ण हो, यह हल वर्ण यानी स्वर रहित हो। अगर स्वर रहित, यहाँ पर हमने देखा तव्य, और इसमें भी वह हलंत है, हल रहित है, स्वर रहित है, हल वर्ण है, तो इसके अंदर क्या करना है हमें? इन शब्दों के अंदर कौन से? टव्य और धव्य, अगर ये आ जाए तो हमें तव्य प्रत्यय करना है। कौन सा प्रत्यय करना है? तव्य प्रत्यय करना है, न कि ये विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गलत मत कर देना। आप ऊपरली लाइन पढ़ लो, उसके बाद वही हल वर्ण है, ये लास्ट में दिख रहा है तो हम ये प्रत्यय करनी, ऐसा नहीं करना है। जैसे
इसमें भी देख लो हलंत आ रहा है, स्वरहित वर्ण है, आदित्य, कर्तव्य, भवित्य और तव्य प्रत्यय की हम स्पेशल क्लास लेके आएंगे, क्योंकि ये तव्य प्रत्यय कौन सा है, कर्त प्रत्यय है। किसमें आएगा ये, तव्य प्रत्यय कर्त प्रत्यय के अंदर है, इसलिए हम तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं। सारे तद्धित प्रत्यय पढ़ने के बाद हम कर्त प्रत्यय पढ़ेंगे, तो इसके अंदर हम तव्य को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है यह प्रत्यय अपत्यवाचक और भाववाचक दोनों प्रत्यय में बनते हैं। पहली बात, यह प्रत्यय तद्धित भी होता है और कर्त भी होता है, दोनों प्रत्यय में होता है। सेकंड बात, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यह प्रत्यय भाववाचक भी होता है और अपत्यवाचक। अपत्य यानी संतान का बोध कराने वाला, भाववाचक यानी अपने भावों को प्रदान करे ऐसे, तो भाववाचक। यह प्रत्यय कैसा हो गया, अपत्य भी हो गया और भाववाचक, दोनों प्रत्यय से बनते हैं। अब ये अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से क्या मतलब कौन कौन से शब्द हैं जो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं, और ये ऐसे कौन से हैं जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय बनते हैं। कैसे, इसमें लिखा है सैंडल तन, ये हमें इस शब्द का बनाना है। तो हमने देखा कि शुरू में ए है, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में ए है, यहाँ पर हमने देखा ए है, तो सै के ए का क्या बनाया हमने, ए या आ हो तो आ बन जाएगा, तो इसका क्या बन गया, आ, सॉरी सा, क्या बन गया, सा। डी ऐसे की जैसे लिखेंगे, सांडिल ले के हमें हलंत करना है, क्योंकि हमने नियमों देखा था, हमने पहले देखा था कि हमें कैसे बनाना है। तब हमने देखा था कि जब इसको हमें स्वर रहित मानना है, हलंत करके मानना है, तो ले ऐसे बना देना है, स ले सांडिल्य, क्या बन गया, सांडिल्य। अब हमने हमारी ये वाली परिभाषा लागू होती है कि यह से ठीक पहले हल वर्ण अर्थात स्वर रहित होगा, तो ले देख लो हल रहित है और स्वर हल से है और स्वर रहित ये शब्द है सांडिल्य। फिर द्वितीय, यहाँ पर शब्द क्या है, ई, हमने देखा ई क्या क्या बनेगा, ए, तो इसका दे ती, ये यहाँ पर भी दीर्घ है, लेकिन हमें क्या करना है, स्वर रहित लेना है, आदत्य बनाएंगे। और ये हमने शुरू से क्लास ली है, उसमें सारे नियम शुरू से बता दिए हैं, ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो, इसलिए आप इनको देखें और वो क्लास से आप जरूर देखें, उसमें मैंने नियम बताए थे कि कैसे होगा। ये तो मैंने दोबारा रिवीजन की तरफ से ले आई, ताकि आपको इनको देखकर जल्दी से सही हो जाए। फिर ए का क्या बनेगा, आ, क्या बनेगा, आदित्य, शब्द क्या बनेगा, आदित्य। इसमें हम कह सकते हैं कि यह प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, यह प्रत्यय है। गणपति में यह, इसमें ए है, तो ए का क्या बनेगा, आ, क्या बनेगा, गा, अण, पे, तय का हमने हलंत लिया, क्या बनेगा, तय, ये गणपति। ये शब्द हमें किसके बगैर, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है, कौन से हैं, ये वाले अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। अब हम देखते हैं ये से भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन से हैं, और ये से भाववाचक तद्धित प्रत्यय बहुत सारे शब्द हैं जो कि भाववाचक ये तद्धित प्रत्यय से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मधुर ध्वनि ये मैं है, यहाँ पर ए है, तो ए का क्या बन जाएगा, आ, शब्द बन गया माधुर ये, और ये के ऊपर क्या लग जाएगी, रे की मात्रा, माधुर्य। फिर चतुर, चतुर से क्या बनेगा, चातुर्य, क्या शब्द बनेगा, चातुर्य। ईश्वर, ई का हमने क्या बनाया था, ई का हमने बनाया था ए, तो बनेगा ऐश्वर्य, शब्द क्या बन गया, ऐश्वर्य। ये हम रे इसके ऊपर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रे पूरा रे को हलंत वाला है, यानी आधा रे है, हलंत वाला रे है, इससे ऐश्वर्य। सूर्धन्य, यहाँ पर ऊ है, ऊ ओ का क्या बनेगा, औ बनेगा, ऊ ओ का क्या बनेगा, औ बनेगा, तो क्या होगा, शौर्य, शब्द क्या बनेगा, शौर्य। सेना धन्य, सेना का ए है, से न, और ये सैन्य। ये हमने क्या देखा, यह तद्धित प्रत्यय देखा, क्या देखा, यह तद्धित प्रत्यय, भाई यह तद्धित भी होता है और कर्त भी होता है, दोनों प्रत्यय होते हैं। यह तद्धित प्रत्यय के अंदर भाववाचक भी होता है और अप्रत्ययवाचक भी होता है। ये शब्द हमने देखे, कुछ शब्द देखे हैं, और ये चीजें आप दोनों जरूर देखें कि यह आरंभिक स्वर में परिवर्तन तब होगा जब ये वाले शब्द होंगे, तब आरंभिक स्वर में ये वाले परिवर्तन आएंगे।
आज की क्लास में हमने देखा ये प्रत्यय, कल वाले हम देखेंगे अनियत तद्धित प्रत्यय देखेंगे। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे बहुत धन्यवाद। थैंक यू।